नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। राहु काल सुबह 7:38 से 9:16 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज अंबाला, यमुनानगर व पंचकुला में बारिश का येलो अलर्ट है। कुछ और जिलों में भी हल्की बरसात हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भिवानी टीचर मर्डर केस में पूरे हरियाणा में फूटा गुस्सा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, जानवरों ने भी नोचा था शव। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट। आरएसएस से गहरा नाता। चुनाव आयोग का बड़ा दावा। राहुल गांधी ने जो डाटा दिखाया वो हमारा नहीं। राहुल गांधी ने भी बिहार में निकाली वोट अधिकार यात्रा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह फटा बादल, 7 लोगों की मौत। अमेरिका से टैरिफ वार के बीच पीएम बोलो स्वदेशी अपनाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री से नोबेल पुरस्कार की मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के भिवानी में हुए लेडी टीचर मर्डर केस की। बेहद दरिंदगी से मारी गई टीचर मनीषा के हत्यारों को 5 दिन बाद भी गिरफ्तारी न होने से पूरे हरियाणा की जनता में गुस्सा फूट पड़ा है। लगभग हर जिले में मनीषा के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग की। वहीं मनीषा के दूसरे पोस्टमार्टम में चुकाने वाली बात सामने आई है। मनीषा के शव को जानवरों ने भी नोचा था और उसके शरीर में कुछ हिस्से खाए गए हैं। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी तक शव न लेने पर अड़े हुए हैं। डिगावा मंडी में सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हुए हैं। रविवार को करीब 1 घंटे तक लोगों ने दिल्ली पिलानी रोड भी जाम किया। इससे पहले धरना स्थल पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, इनेलो नेता सुनैना चौटाला, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और लोहारू के विधायक कांग्रेस नेता राजवीर फरटिया भी पहुंचे। विपक्षी नेताओं ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया। वहीं मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी इस मामले को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। एसपी को हटाया जा चुका है। दोषियों को पकड़कर जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी भिवानी पुलिस को 24 घंटे में मामले की पूरी रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। अब खबर उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। रविवार को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट से सांसद रहे। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने थे। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। अब खबर वोट चोरी के आरोपों की। चुनाव आयोग ने रविवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डाटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा बांधे या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। एक पार्टी के साथ साठगांठ के आरोपों पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है और न कोई विपक्ष, सभी राजनीतिक दल बराबर है। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन न हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। सीईसी ने कहा कि कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, खड़ा था और खड़ा ही रहेगा। दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था
वोट चोरी हो रही है, हमारे पास सबूत है और चुनाव आयोग चोरी में शामिल है। वे भाजपा के लिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू की। यहां से सुवारा हवाई अड्डा ग्राउंड में हुई जनसभा में राहुल गांधी बोले, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे कि महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगाया तो पता चला कि 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए। बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं होने देगी, क्योंकि गरीब कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का ही हक है। कई दिनों बाद किसी जनसभा में शामिल हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी जिताइए। किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में आने नहीं देना है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकिए। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बादल फटने से तबाही मच गई। कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा। जोध घाटी इलाके में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जोध के अलावा मथुरेचक, बाड़चंगाड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड हुई। 14 अगस्त से भी जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा के ससोटी में ऐसी ही घटना हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद जोध गांव का शहर से संपर्क टूट गया। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम गांव पहुंची। घरों में कई फीट तक पानी मलबा भरा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बारिश में तबाही नहीं थम रही। रविवार सुबह 4 बजे के करीब कुल्लू में टकोली में बादल फटा। कुल्लू के पनारसा नागवाई में भी फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा है। अब खबर दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के रोहिणी में देश के 8 लेन एलिवेटेड हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाने को कहा है। मोदी मंच से बोले, हम भारतीय हैं तो भारत में बना सामान ही खरीदें। दिवाली पर भी यही सामान खरीदें जो भारतीयों ने भारत में बनाया है। व्यापारी भी विदेशी सामान छोड़कर लोकल सामान बेचें। पीएम का बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल आयात को लेकर भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है, जबकि अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के संदेश को स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी दबाव के बीच मेड इन इंडिया को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से खुद को नोबेल पुरस्कार देने की पैरवी की है। ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स स्टोलनबर्ग को फोन करके नोबेल पुरस्कार की मांग की है। नॉर्वे की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पिछले महीने स्टोनबर्ग के नोबेल और टैरिफ के बारे में बात की थी। ट्रंप ने अब तक भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल और थाईलैंड, कंबोडिया समेत 6 जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि उन्हें कई जंग रुकवाने और अब्राहम अवार्ड जैसे कामों के लिए पुरस्कार नहीं मिलेगा, लेकिन जनता उनकी उपलब्धियां जानती है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की एक समिति देती है। ये समिति नॉर्वे की संसद की तरफ से नियुक्त 5 सदस्यों से बनी होती है। वे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर हर साल उन लोगों या संगठनों को चुनते हैं जिन्होंने विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो। पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में होती है और समारोह 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित होता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।